अब हम बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में इसके पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो फिर आपको यहाँ पे दिखेगा कि स्टॉक मार्केट अट्रैक्ट्स इंडिविजुअल्स एंड कॉरपोरेशंस फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड। ठीक है, वो इंडिविजुअल को अट्रैक्ट करता है, कॉरपोरेशंस को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, बहुत सारे बैकग्राउंड से। सो जो भी स्टॉक मार्केट में ट्रांजेक्ट करता है, ट्रांजेक्ट मतलब पिछले वीडियो में बताया गया, ट्रांजेक्ट मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। ठीक है, और जो इस स्टॉक मार्केट में इसको ट्रांजेक्ट करता है उसको हम लोग कहते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, सो मार्केट पार्टिसिपेंट्स ठीक है बहुत सारी कैटेगरीज में क्लासीफाई किए जा सकते हैं। सो उस पर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो फिर सबसे पहला जो कैटेगरी है ये है डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट्स। ये कौन से लोग हैं? तो ये वो लोग हैं जो मार्केट में ट्रांजेक्ट करते हैं, मतलब आप हो गए, मैं हो गया, तो ऐसे लोग को डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट कहते हैं। ठीक है, कॉमन भाषा में इसको हम लोग ठीक है आए दिन न्यूज़ में सुनते हैं, रिटेलर्स करके कहा जाता है। तो ये भी रिटेलर्स भी क्या हैं, ये मार्केट पार्टिसिपेंट हैं। और दूसरा कैटेगरी जो इसमें है वो है NRI एंड OCI। ठीक है, ये वो लोग हैं जो हैं तो इंडियन ओरिजिन के, लेकिन वो लोग इंडिया से बाहर रहते हैं और वहाँ से ट्रांजेक्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग इनको NRI एंड OCI कहते हैं। तीसरा है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस को आप ठीक है DII कह सकते हैं, बोलते हैं ना FII एंड DII। ठीक है, कि FII ने इतना शेयर बेचा खरीदा, DII ने इतना शेयर बेचा खरीदा, आए दिन न्यूज़ में सुना जाता है। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस मतलब यही हैं, DII ही हैं। और ये कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैं, कंपनीज हैं जो इंडिया में हैं। ठीक है, इंडिया में बैठ के ट्रांजेक्ट करते हैं। चौथा जो है वो है डोमेस्टिक एसेट मैनेजमेंट कंपनी, AMC कहते हैं। और AMC में म्यूचुअल फंड कंपनीज आ जाते हैं, जैसे कि SBI म्यूचुअल फंड हो गया, HDFC AMC हो गया, एडलवाइस हो गया, ICI प्रू लाइफ हो गया, और ऐसे ही बहुत सारे AMC हैं जो इंडिया में ट्रांजेक्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में। ठीक है, अब पाँचवीं की बात कर लेते हैं। तो पाँचवीं है यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब इसको हम लोग क्या कहते हैं, FII करके कहते हैं। ठीक है, ये FII हो गए। सो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन हैं? तो ये नॉन इंडियन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैं। ठीक है, ये फॉरेन एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे डोमेस्टिक एसेट मैनेजमेंट कंपनी में SBI की बात की, HDFC की बात की ना, वैसे फॉरेन AMC भी होते हैं जो इंडिया में ट्रांजेक्ट करते हैं। ऐसे ही हैज फंड्स होते हैं और बहुत सारे यहाँ पे अदर फॉरेन इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे है। अब यहाँ पे ये जानने के बाद, पार्टिसिपेंट जानने के बाद, मसला ये नहीं है कि पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं। मसला ये है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ हु पार्टिसिपेट्स इन द मार्केट, जो मेन एजेंडा है ना, मेन एजेंडा जो है वो है जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उस ट्रांजेक्शन को प्रॉफिटेबल बनाना, यानी कि पैसा कमाना स्टॉक मार्केट से। ठीक है, मतलब ये हुआ कि पैसा डालो और पैसे से पैसा बनाओ, इसका मतलब ये हुआ। सो जब भी यहाँ पे एक मतलब पैसा इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर वहाँ पे ह्यूमन इमोशंस भी आ ही जाता है, जिसको हम लोग ग्रीड एंड फियर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये ह्यूमन इमोशंस हैं और ये बहुत ज़्यादा, ठीक है, आप जैसे ट्रांजेक्शन कर लोगे उसके बाद बहुत ज़्यादा ये जो है ग्रीड एंड फियर अपना काम करने लगेगा। ठीक है, और ऐसे में बहुत सारे लोग इस इमोशन में फंस जाते हैं और ठीक है बहुत सारा अनफेयर प्रैक्टिसेस अपनाने लगते हैं। ठीक है, तो जैसे आए दिन हम लोग सुनते हैं ना कि कोई छोटी कंपनी है उसमें पंप एंड डंप हो रहा है। ठीक है, या फिर इनसाइडर कह सकते हैं कि क्या कहते हैं उसको, कहते हैं ना इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है। ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है, ये कहते हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है। ठीक है, या फिर कहते हैं कि रिटेलर्स को चीट किया जा रहा है। तो ये सब अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं और ये अनफेयर प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए, ठीक है, रोकने के लिए अपने पास जो है कुछ रेगुलेशंस हैं। ठीक है, कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो बनी है। सो गिवन दिस द स्टॉक मार्केट नीड समवन हु कैन सेट द गेम रूल्स। ठीक है, मतलब इस गेम का रूल सेट करने के लिए यहाँ पे कोई ना कोई चाहिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमनली रिफर्ड एज रेगुलेशन या फिर कंप्लायंस कहते हैं। एंड टू इंश्योर दैट पीपल अडेयर टू दिस रेगुलेशन कंप्लायंस देयर बाय मेकिंग मार्केट्स अ लेवल
प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन, सबके लिए, ठीक है, ये फेयरली यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो सके, उसके लिए भी यहाँ पे रेगुलेशंस हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे रेगुलेटर्स कौन कौन से हैं जो स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं अनफेयर प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए।